Hello, students. Good morning, all of you. I hope you are happy and enthusiastic. कल हमने देखा था कि नदी पार कैसी की। नदी का पानी बहुत ही ठंडा था और एक किनारे से दूसरे किनारे जाना था रस्सी के सहारे से। ओके, तो आज हम देखेंगे रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना। पहले हमने देखा था 2 फरवरी 1984, बाद में नदी पार की 5 फरवरी 1984 और रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों पर चढ़ना 10 फरवरी 1984। We had to climb 15 किमी to reach टेलका विलेज। 15 किलोमीटर चढ़कर हमें टेकला गांव पहुंचना था। It was at a height of 106 meters. Our rickshaws had all that we may need: food packets, water bottle, rope, hook, plastic sheet, diary, torch, towel, soap, wine cheater, whistle, glucose, jaggery, chana and some other snacks. यह गांव कौन सा गांव? टेकला गांव लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर था। खाने का डिब्बा, पानी की बोतल, रस्सी, हुक, प्लास्टिक शीट, डायरी, टॉर्च, तौलिया, साबुन, विंड चीटर यानी एक प्रकार का जैकेट, सीटी, ग्लूकोज, गुड़, चना और कुछ खाने पीने का सामान पिट्ठू बैग में लिए हम टेकला में खड़े थे। We could see fruits and vegetables growing in the steppe fields. We saw Colonel Ram Singh standing on a 90 meters high flat rock with pages and ropes. सीढ़ीदार खेतों में मौसम के अनुसार फल और सब्जियां उगी थी। सामने की एक बड़ी बिल्कुल सपाट लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खूंटे गाड़कर रस्सों के साथ खड़े थे। We had been told to first observe the rock carefully and identify holes, places where we can put our hands and feet. हमें बताया गया था कि चट्टान पर पहले पैर और हाथ जमाने की मजबूत जगह पहचान ले। Today I was not going to back out. I stood first in the line our instructor tried. आज मेरा मन पीछे हटने को नहीं था। मैं लाइन में सबसे आगे खड़ी थी। तभी हमारे प्रशिक्षक a rope around his waist. He put the sling and held the thick rope which was hanging. He started climbing as if he was running up. I also put my sling, but as I took my first step, I slipped, and there I was swinging from the rope. तभी हमारे प्रशिक्षक ने कमर पर रस्सी बांधी, स्लिंग डाला और नीचे लटकता मोटा रस्सा पकड़कर चट्टान पर चढ़ना शुरू किया। मुझे लगा
वे उस चट्टान पर दौड़ रहे थे। मैंने भी स्लिंग डालकर चट्टान पर पैर बढ़ाया, लेकिन पैर बढ़ाते ही मैं फिसली और उस रस्से से झूलने लगी। कीप योर बॉडी एट एन एंगल ऑफ 19 डिग्री while climbing. I heard keep your back straight, do not bend. जो 90 डिग्री का कोण, इसे हम क्या कहते हैं, राइट एंगल। एक होता है राइट एंगल, एक्यूट एंगल, और एक लघु कोण, एक बड़ा कोण और एक राइट एंगल। 90 डिग्री का जो होता है उसे कहते हैं राइट एंगल, जो कि 90 डिग्री का होता है। 90 का कोण बनाते हुए चलो, आवाज़ आई। कमर सीधी रखो, आगे मत झुको। मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। कीपिंग दिस इन माइंड, आई इमेजिन द रॉक एज flat ground and started to climb up again. While coming down, we had to use the rope in a special way called rappelling. I did this with the same fearlessness. मैं एक बार फिर बढ़ी। चट्टान को ज़मीन मानकर मैं उस पर सीधी चढ़ने लगी। अभी वापिस उतरना बाकी था, जिसे पर्वतारोहण की भाषा में रैपलिंग कहते हैं। एक बार फिर मैं बेझिझक निडरता से चट्टान से नीचे उतरने को खड़ी थी। टेल, बताओ। हैव यू एवर क्लाइंब अ ट्री? हाउ डिड यू फील? वेयर यू सैक्रेड? डिड यू एवर फॉल? क्या तुम कभी पेड़ पर चढ़े हो? कैसा लगा? Have you ever seen someone climb a small wall? What do you think is the difference between climbing a wall and climbing a high rock? क्या तुमने कभी किसी को छोटी दीवारों पर चढ़ते देखा है? दीवार पर चढ़ने और ऊंची चट्टान पर चढ़ने में तुम्हें क्या अंतर लगता है? ये चट्टान पर चढ़े थे 10 फरवरी को। और अब फनी इंसिडेंट, एक मज़ेदार घटना, 14 फरवरी 1984। इट वॉज इवनिंग, शाम ही होने वाली थी। खोनदोनबी वॉज फीलिंग हंग्री। खोनदोनबी एक लड़की का नाम है, गर्ल नेम। ओके, और ये किस स्टेट की थी? ये थी मिजोरम। ओके, इसकी लैंग्वेज कौन सी थी? मिजो। खोनदोनबी को भूख लगी थी। We did not have anything to eat. She jumped over the fence and got into a field. She quickly plucked 2 big cucumbers and came back. Just then a woman came from behind and caught hold of her bag. She started saying something to Khondonbi in her own language. We could not understand what she was saying. Khondonbi was trying to explain in her Mizo language. तो उसे खोंदोनबी को भूख लगी थी, तो वो उसी पहाड़ी फील्ड में, पहाड़ी फार्म में घुसी और वहाँ से 2 खीरे लेकर चली आई। तो उस महिला ने देखा कि एक खीरे लेकर भाग रही है, तो उसे आवाज़ दिया और उससे बैग ले ली और उसे कुछ अपनी भाषा में कहने लगी। तब खोंदोनबी मिज़ो भाषा में
जवाब देती थी, which we could not understand. I tried to explain in Hindi, but neither of them could understand it. Finally, I folded my hands to say that we were sorry. तो वो जो महिला थी वो पहाड़ी भाषा में बोल रही थी, खोंदोनबी मिज़ो और ये संगीता मैडम थी ये हिंदी में। किसी को भी किसी की भाषा समझ नहीं आ रही थी, तभी संगीता मैडम ने हाव भाव से उन्हें समझाया और सॉरी कहा। बाय देन आवर ग्रुप हैड गॉन फार अहेड. इट वॉज ऑलरेडी डार्क. आई थॉट वी हैड लॉस्ट आवर वे. नाउ वी वर रियली सेक्रेड. इतनी देर में सारा ग्रुप बहुत आगे निकल चुका था. अंधेरा हो चुका था और मुझे लगा हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे. We could not see anything even with our torches. I started sweating even though it was cold. I tightly held Khondonbi's hand. I called out loudly, "Where are you all? Can you hear me?" My voice echoed in the mountains. We both started to whistle loudly and flashed our torches. हम बहुत घबरा गए. टॉर्च से भी कुछ नज़र नहीं आ रहा था. हमने घबरा कर हाथ पकड़ लिए. ठंडा में भी मेरे पसीने छूट रहे थे. मैंने ज़ोर से आवाज़ लगाई, "कहाँ हो तुम सब?" पहाड़ों पर मेरी आवाज़ गूंजने लगी. हमने ज़ोर ज़ोर से सीटियाँ बजानी शुरू की और टॉर्च से रोशनी की. Probably the group had noticed that we were missing. We heard some whistles at a distance. I understood the signal. We held each other's hand tightly and waited. Khondonbi felt that we should keep talking. She started singing a Mizo song loudly. After some time, we saw them coming towards us. At last, we are with the group again. हाथ पकड़े पसीने से तरबतर हम वही अपनी जगह खड़े हो गए. खोंदोनबी को लगा कि हमें कुछ न कुछ बोलते रहना चाहिए. उसने मिजो भाषा में ज़ोर ज़ोर से कोई गीत गाना शुरू किया. थोड़ी ही देर में हमें ग्रुप मिल गया. तब जाकर हमारी जान में जान आई. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.